सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर वाक़े की मज़म्मत। मुजरिमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने फेंकने के लिए अज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मजदूरों के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला सिंध की मरहूमीन के बुलंद दर्जात और इनकी ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। सेहूनी हुकूमत के दहशतगर्द हमले में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की शहादत के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ने 5 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। लबनान में भी 3 रोज़ा शोक होगा। इराकी वज़ीर आज़म मुशिअल सुदानी ने इराक में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की तस्दीक, इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गईं। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और इनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हुए। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर शिकन बम बरसाए। लबनान में मजमूई तौर पर 700 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। इसराइल ने बैरूत का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। दवा हफ्ते इस नतीजे पर पहुंचा था कि हिजबुल्लाह पर मौजूदा हमले काफ़ी नहीं, बेशुमार इसराइलियों को कत्ल करने से हिसाब लेना चुका लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान, कहा कि सैकड़ों अमरीकी और दीगर ममालिक के शहरों की हलाकत का बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह ईरान की बुराई का महवर और मरकजी इंजन थे। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।